हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2279 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 649, फरीदाबाद में 598 नए मामले सामने आए। वहीं हिसार में 160 और सोनीपत में 128 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2188 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के कुल 2,17,300 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2235 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट शहर भर में किए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में पहली बार टेस्ट किए गए हैं। बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये मुहिम चलाई गई है। रैंडम टेस्ट शहर भर में किए जाएं, इसी को लेकर गुरुग्राम में करीब 20 जगह कैंप लगाए गए हैं, जिनमें एमवीएन मॉल, शॉपिंग सेंटर और सब्जी मंडी के अलावा गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी कैंप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि इससे पहले पूरे हरियाणा में दीपावली के दिन सभी जिलों से टेस्ट की संख्या को मिलाकर 10,000 के आंकड़े को पूरा किया गया था, लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 10,000 कोरोना टेस्ट करने का ये नया रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग और भी सतर्क हो गया है। पलवल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के बाद अब पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के रोके जाने के बाद भले ही लोगों द्वारा कई तरह के बहाने भी बनाए जा रहे, बावजूद इसके प्रशासन ने कई लोगों के चालान काटे। इसके अलावा पुलिस ने उन्हें नियमों का ख्याल रखने की हिदायत भी दी। एक तरफ जहां प्रदेश में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं लोगों की लापरवाही भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी लोगों पर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सिरसा के रोड़ी बाजार में यातायात थाना पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने खुद बाजार में मोर्चा संभाला। उन्होंने दुकानदारों को भी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिना मास्क खरीदारी कर रहे लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की हिदायत दी। पानीपत पुलिस प्रताड़ना के बाद नहर में कूदे पूर्व पार्षद का शव चौथे दिन सोनीपत की खुबडू झील से मिला। इस दौरान परिजन और समर्थकों ने इंसाफ के लिए पानीपत जीटी रोड 4 घंटे जाम किया। सीएम और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिजनों ने पूर्व पार्षद का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से 2 बार लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने परिजनों से बात कर शांत कराया मामले को। वहीं गृह मंत्री से मिले आश्वासन के बाद हरीश शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में 3 पुलिस अफसर समेत 5 पर केस दर्ज किया गया। टोहाना में जिला पुलिस द्वारा चलाए गए नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शहर में गश्त के दौरान एक युवक को 1 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर माननीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फरीदाबाद जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके स्थित दुर्गा कॉलोनी में देखने को मिला। 19 नवंबर को बदमाशों ने एक युवती का घर में घुसकर अपहरण करने का प्रयास किया। नाकाम रहने पर बदमाशों ने युवती के परिवार के साथ जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने आए युवक को भी बदमाशों ने पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़िता ने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मामा ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म परिवर्तन कर उनकी भांजी की शादी अपने समुदाय में कराने का दबाव बनाया। वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में सिर्फ लीपापोती करने में लगी है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है।
अम्बाला छावनी की जनता को पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने छावनी की जनता को सौगात दी। विज ने 106 करोड़ की लागत से तैयार अमरूद स्कीम का शिलान्यास किया। 106 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नहरी पानी की सप्लाई की पाइपलाइन और 30 MLD जल संचार संयंत्र के कार्य का गांव अद्दोपुर में शिलान्यास किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के हर घर तक स्वच्छ और शुद्ध पेयजल बिना पानी की मोटर के चौथे फ्लोर तक उपलब्ध हो, इसके लिए इस कार्य का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि गांवों अधोमाजरा से लेकर घसीटपुर तक लगभग 23 किलोमीटर तक सीधी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा और घसीटपुर में पहले से बनाए गए पानी के 4 टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी को साफ करते हुए बूस्टर के माध्यम से लोगों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर कई हिदायतें दी। सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि बीते कई महीनों में प्रदेश बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिसको निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरत रहे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी को गंभीरता से नहीं लेना हम सबके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। सीएम ने कहा कि हमें लापरवाही से बचना चाहिए। सीएम ने कहा कि मास्क हम लोगों की मजबूरी नहीं है, बल्कि कोरोना से बचने का एक बड़ा हथियार है, जिसको हमें लगाए रखना बेहद जरूरी है। प्रदेश में 30 नवंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बंद करने के आदेश की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे लेकर सरकार ने फैसला लिया था, जिसके बाद स्कूल खोले गए, लेकिन स्कूलों में बढ़ते मामलों को लेकर फिर से इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा कि 3 कानून किसानों को उनका हक देने के लिए बनाए गए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन विपक्षी दल किसानों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को नूह का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम बड़कले गांव पहुंचे, जहां दुष्यंत चौटाला ने एक रैली को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने मेवात के लिए कई सौगातों की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने नूह पर लगे पिछड़पन के कलंक को हटाने और विकसित जिलों के बराबर लाने की घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने नगीना को उपमंडल बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने 160 करोड़ की लागत से नगीना के 65 गांव को पीने का पानी मुहैया कराने, 135 करोड़ की लागत से डेंटल कॉलेज शुरू करने और IMT रोजमेव की कंपनियों में लगने वाले कर्मचारियों में 75% हिस्सेदारी में ज्यादा से ज्यादा मेवात के युवाओं को नौकरी दिलाने की घोषणा की। एयरटेल व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। लूट की इस वारदात का मास्टरमाइंड व्यापारी का ड्राइवर ही था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने मालिक से 60,000 रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा था, तो उसने अपने ही मालिक को लूटने की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही फरार आरोपी की भी तलाश जारी है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रदेश के 3,206 निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता को एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वही मामले में मूलचंद शर्मा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एसोसिएट के प्रधान चंद्रसेन शर्मा के माने तो पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई थी, लेकिन अब लाखों बच्चे एक्सटेंशन न मिलने की वजह से अधर में लटक गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मदद की गुहार लगाई गई है। सिरसा में पराली जलाने के 240 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 208 मामलों में लगभग 5,42,000 का किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में 32 मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं। ज्यादातर किसानों ने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पराली की गांठें बनाई। इन गांठों को पंचायती जमीन पर रखा गया, साथ ही कुछ गौशालाओं में पशुओं के चारे के इस्तेमाल के लिए भेजा गया।
फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को कैसे सफल बनाया जाए। इस मीटिंग में सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज सहित अन्य विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे और 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाएंगे। गोहाना में जीएसटी को लेकर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां की एक फर्म ने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त तो की, लेकिन उनका जीएसटी जमा नहीं कराया, जो करीब 30 लाख रुपए है। मामला संज्ञान में आने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गोहाना के अधिकारी राकेश कुमार ने शहर थाना को शिकायत देकर इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धोखाधड़ी और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि इस फर्म ने फरवरी 2019 में जीएसटी नंबर लेने के लिए आवेदन किया था। फर्म के मालिक ने फर्म का कार्यालय दुकान नंबर 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रोहतक गेट गोहाना दिखाया था। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां कार्यालय नहीं मिला। अधिकारियों ने जीएसटी अकाउंट नंबर की जांच की तो विभिन्न वस्तुओं के बिल कटे हुए मिले, इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। रादौर के गांव दामला के पास रोडवेज बस में एक यात्री के हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी खरैतीलाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू की। नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओम राइस मिल जगाधरी से 5 ट्रकों और शिव शंकर राइस मिल से पाबनी रोड से चावल से भरे 2 ट्रक पकड़े। इनमें 6 ट्रक बिहार के और 1 यूपी का था। जिसके बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया। जैसे ही चावल से भरे ट्रक राइस मिल के बाहर पहुंचे, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। डीएफएससी विभाग के मुताबिक ओम राइस मिल जगाधरी को खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने कुटाई के लिए 1,31,954 क्विंटल धान दिया। वहीं इसी तरह शिवशंकर राइस मिल को करीब 6,000 मीट्रिक टन धान हैफेड ने दिया हुआ है। एसएचओ सिटी राकेश राणा ने बताया कि ओम राइस मिल के बाहर हमने 6 गाड़ियों पर चेकिंग की, जिनमें चावल भरे हुए थे। इसमें डिपार्टमेंट को शक है कि जो सरकार को चावल देना होता है उसी में मिक्सिंग के लिए माल मंगाया गया है। विभाग ने अपने लिखित में रिपोर्ट दी है। भिवानी के वार्ड नंबर 15 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 15 के लोग सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, गंदगी के अंबार से परेशान है। वार्डवासी कहते हैं कि वार्ड नंबर 15 में सीवरेज लाइन 40 साल पुरानी है। ओवरफ्लो की वजह से लोग परेशान हैं। पार्षद से कहते हैं तो पार्षद कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं। लोगों का कहना है कि जब भी पार्षद से समस्या का समाधान मांगा, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि उनके बस की बात ही नहीं है यहाँ काम कराना। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले पब्लिक हेल्थ से पानी की लाइन बदलने की मांग की गई थी, लेकिन समस्या जस की तस है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वो कई बार वार्ड पार्षद व प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो धरना देने को मजबूर होंगे। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला। दरअसल 16 तारीख को एक बच्ची घर से आधार कार्ड के ऊपर से नाम चेंज कराने के लिए झज्जर पहुंची, जहां उसका अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया, दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस के ने मामले में संज्ञान लेते हुए बीते दिन बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया।
फतेहाबाद में यूरिया बैग के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शख्स हरियाणा की यूरिया खरीद पंजाब ले जा रहा था। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसे 300 बैगों के साथ पकड़ लिया। गौरतलब है कि शख्स के पास यूरिया ले जाने का कोई दस्तावेज भी नहीं था। विभाग के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और यूरिया से भरे ट्रक, ट्रॉली और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जरूरी वस्तु अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि इलाके के किसान संगठन हरियाणा के यूरिया को पंजाब ले जाने संबंधित आरोप लगा चुके हैं। गोहाना में पुलिस ने हत्या, लूट सहित कई मामलों के आरोपी 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 28 अगस्त को भैंसवाल कला गांव में अरुण नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने तीनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि बाकी आरोपियों तक पहुंचे। जैसे कि फिलहाल हत्याकांड के 5 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। जुलाना गोहाना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव लजुआना कला निवासी की व्यक्ति अंतराम के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना जुलाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।